शुभ मध्याह्न छात्रों। हैप्पी अंबेडकर जयंती। और जो जो त्यौहार आज मना रहा है, अमीषा इन सब के लिए हैप्पी विशु। और तरह तरह के त्यौहार शायद आज देश भर में मनाए जा रहे हैं। बिहू है तो असमियों के लिए, सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों, आज के हमारे पाठ में हम भक्तिन पाठ से मैंने यहाँ पर रेखांकित किया है, जीवन के इस परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही था से लेकर हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ तक। परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब आइए, मैं इसके मुख्य बिंदु आपको बताना चाहती हूँ। भक्तिन परिवार की लीक पर नहीं चल सकी। उसकी सास ने तो 3 बेटों को जन्म दिया था। जेठानियों ने भी काकभुचुंडी जैसे काले कलूटे बेटों को जन्म दिया, किंतु भक्तिन ने इस रीति के विरुद्ध 3 बेटियों को जन्म दिया। सो उसे लोग खोटी टकसाल कहने लगे घर में। टकसाल का मतलब होता है मिंट, जहाँ पर रुपए निकलते हैं। मिंट से एक ही तरह के रुपए निकल सकते हैं, अर्थात भक्तिन के परिवार में बेटे ही बेटे होने चाहिए, लेकिन भक्तिन खोटी टकसाल निकली, इसीलिए उसे खोटी टकसाल से कहा गया, क्योंकि उसने परिवार की रीति लीक के विरुद्ध 3 बेटियों को जन्म दिया था। और जो लोग लीक छोड़ते हैं, जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या परिवार के पद्धति को, संस्कृति को या रीतियों का पालन नहीं करते, तो उन्हें दंड दिया ही जाता है। तो इस तरह से भक्तिन को दंड दिया गया। उसकी जेठानियाँ घर के सामने चबूतरे पे बैठकर लोक चर्चा करती और पति से चुगली करती। उसके पति से उसे खोटे टकसाल सा बताकर उसे अलग करने के उपाय ढूंढती, और सास भी महारानी की तरह पड़ी रहती। लेकिन दूसरी तरफ भक्तिन को अपने दिन भर घर का सारा काम करना पड़ता। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही सी बेटियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। और बदले में क्या मिलता? जेठानियों के बच्चों को तो मलाई से और गरम गरम दूध से औरती हुई मलाई मिलती, और इन लड़कियों को उनको बढ़िया खाना मिलता। पर इसकी बेटियों को गुड़ की डली के साथ मट्ठा, चने बाजरे की घुघरी ही मिलती। किंतु इस चुगली चबाई का परिणाम बहुत बढ़िया निकला। भक्तिन की जेठानियाँ तो धूमधाम से कुटी पिटी जाती, पति सदैव उन पर हाथ उठाते। लेकिन भक्तिन का पति बहुत समझदार था। वह भक्तिन के प्रति उसके मन में सच्चा प्यार था। भक्तिन के मन में उसके प्रति सच्चा प्यार था और पत्नी प्रेम था। उसने उसे उंगली तक न छुआई, अर्थात हाथ तक कभी नहीं मारने के लिए उठाया। वह इस बड़े घर की बड़ी बेटी को भली भांति समझ गया था। भक्तिन भी परिश्रमी थी और तेजस्वी थी, और पति के प्रति उसके मन में भी सच्चा प्यार था। इसीलिए उसके पति ने अलगोजा भी कर लिया इसके लिए। अब देखिए अलगोजा करने के बाद की स्थिति। लक्ष्मण के हिस्से में सब कुछ अच्छा ही आया और उनके खेत सोना हो गए। काम तो वह पहले से करती थी, इसीलिए उसे अच्छे बुरे की पहचान थी। ऊपर से असंतोष की मुद्रा जताकर उसने सब कुछ अपने हिस्से में अच्छा ही लिया। गाय भैंस छाँट छाँट कर अच्छे खेत खलिहान अमराई आदि ले लिए। अब दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे, अतः निरंतर परिश्रम से उनका सोना बन गया, अर्थात उनके खेतों में सोना, बहुत अच्छी फसल होने लगी। उन्होंने बड़ी बेटी की बड़े धूमधाम से विवाह किया। 29 वर्ष की आयु में उसे विधवा करके पति चल बसा। वह उन्हें आज भी
बुढ़ऊ कहती है। तो यहाँ आपके लिए प्रश्न है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि भक्तिन परिवार की लीक पर न चल सकी? उसने क्या कर दिया? इस कार्य का क्या दंड मिला? भक्तिन का पति कैसा इंसान था? लक्ष्मण के हिस्से में माफ़ कीजिए, लक्ष्मण के हिस्से में लक्ष्मण के हिस्से में सब कुछ अच्छा कैसे आया? तो आइए आज का पाठ यहीं तक, और आशा करती हूँ आप तुरंत इन प्रश्नों के उत्तर दोगे। वंस अगेन अ हैप्पी डे, एन्जॉय, पर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, माता पिता की सहायता कीजिए, और ऐसे समय में सब स्वस्थ रहिए, बैलेंस्ड खाना खाइए। नमस्कार।